हे गाइस, देखो 4 बड़ी अपडेट है जिसको आपको पता होना ही चाहिए सर। ये कंपलसरी आपको पता होना चाहिए जितने भी लोग हैं। देखिए मैं आपको बता दूँ कि सर जब पेनी स्टॉक से रिलेटेड अभी मान लेते हैं ये वीडियो है। अभी ये वीडियो पे केवल मैं लिख दूंगा ना कि ₹1 का डेट फ्री पेनी स्टॉक्स मालामाल कर देगा सर। मैं आपको बोल रहा हूँ ज़्यादातर लोग ये वीडियो देखेंगे। लेकिन किसी अच्छी कंपनी से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी से रिलेटेड अगर वीडियो बनाओ तो लोग ध्यान नहीं देते हैं। कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दो लोगों को तो लोग ध्यान नहीं देते हैं। और फिर लोग बोलते हैं कि भाई पैसा नहीं बनता, पैसा डूब गया, तो दुनिया ऐसी है। देखिए मैं आपको बोलूँगा कि सर देखिए हमें अच्छी जानकारी को लेना पड़ेगा। सब कुछ हमें पता होना चाहिए, तब जाकर क्या राइट है नहीं है पता चल पाएगा सर। होता क्या है कि लोग केवल एक साइड का इन्फॉर्मेशन लेते हैं और डूब जाते हैं, फिर बोलते हैं कंपनी ख़राब है, मार्केट ख़राब है, वो ख़राब है। मैं आपको बोलूँगा देखिए सर, पूरी इन्फॉर्मेशन रखेंगे तो ही फ़ायदा होगा आपको, क्योंकि हर एक चीज़ का एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज होता है। जितने भी स्टेट में पावर कंपनी है सर लगभग, वहाँ पर सरकार ने बोला है कि देखो भाई हम 1 लाख करोड़ रुपए हम देंगे। बेल आउट पैकेज आपको बताया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो लॉस में हैं, सफ़र कर रहे हैं, प्रॉब्लम में हैं। 15-16 लाख करोड़ के सर ये लोग लॉस में बैठे पड़े हैं। तो सरकार ने यहाँ पर कंडीशन भी रखा है कि देखो भाई या तो तुम अपने आप को प्राइवेटाइज़ कर दो, या तो फिर 51% स्टेक किसी को बेच दो। क्योंकि देखो जब कंपनी चल नहीं रहा, सरकार के माथे पर सर इतना बड़ा बड़ा मतलब जो है कि आप लॉस लिख दोगे कि भाई सरकार का है, सरकार का, तो सरकार है किसकी? हाँ, देश की। आखिर डूबा कौन? देश ही तो डूबा ना सर, है कि नहीं? इस वजह से सरकार ने यहाँ पर इस तरीके से बोला है सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर आप देखोगे तो प्लान कर रहे हैं ये लोग कि भाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और जो इंडियन बैंक है इसको मर्ज कर दिया जाए। क्योंकि इंडिया के अंदर कुछ ही बड़े बड़े बैंक हैं जो लगभग जो है पूरे इंडिया में काम करते हैं सर। स्टेट बैंक है, HDFC है, ICICI आपको देखने को मिलेगा, कोटक हो जाएंगे सर ये। तो इस तरीके से बड़े बड़े बैंक हैं जो लगभग काफ़ी प्रॉफिटेबल है और सक्सेसफुल चल रहे हैं सर। तो ये जो छोटे छोटे बैंक हैं ना सर, इनको बड़ा प्रॉब्लम होता है उन बड़े बैंकों के सामने काम करने में सर, क्योंकि वो ऑलरेडी बड़े बैंक है ना सर। तो सारा अपॉर्चुनिटी वो लोग लेके चले जाते हैं। तो इन्होंने सोचा, देखो आपने देखा होगा कि सर 2 साल, ये नहीं 2 साल नहीं, 3 से 4 साल पहले की बात है, इन्होंने 2 बैंक को सर लगभग इन्होंने मर्ज कर दिया था। तो सरकार फिर से प्लान कर रही है कि कुछ बैंकों को मर्ज कर दिया जाए सर यहाँ पर। इससे क्या होगा कि सरकार के ऊपर जो है बर्डन घट जाएगा, और कुछ ही बैंक रहेंगे जो बड़े बड़े बैंक रहेंगे, तो जितने भी फाइनेंशियल ट्रबल हैं वो लोग बेयर कर लेंगे सर, ताकि उनके ऑपरेशंस काफ़ी अच्छे हो पाए, उनके बिजनेस इंप्रूव हो पाए सर। जैसे 2 और बैंकों के बारे में यहाँ पर बातचीत की जा रही है, यहाँ देख सकते हो। पंजाब एंड सिंध बैंक आपको बोला जा रहा है सर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो रिपीटेडली सर ये सारे बैंकों को प्राइवेटाइज करने के लिए कोशिश किया जा रहा है सर। तो कुछ ही प्लेयर अगर रहेंगे मार्केट में जो कि लगभग प्रॉफिटेबल रहेंगे, बड़े रहेंगे, देश के कोने कोने में रहेंगे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सरकार का मानना है सर, ये सही है। देखो अभी आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि गोल्ड लगभग बहुत ऊपर जा चुका था, फिर गोल्ड का प्राइस गिर के 119 के बाजू में आ चुका था, 1,19,000 के बाजू में। तो लोगों को लगा गोल्ड क्रैश हो जाएगा। तो देखिए RBI ने क्या किया है, RBI ने क्या बोला कि भाई, RBI ने भाई खरीदा है, बॉट बैक है, खरीदा नहीं है इन्होंने, बॉट बैक मतलब हमारा खुद का जो गोल्ड है सर, 64 टन गोल्ड अगर आप देखोगे तो दूसरे जगह में रखा गया था, उसको अब हम वापस ला रहे हैं सर। भारत के अंदर हम वापस ला रहे हैं। कहीं ना कहीं हम दूसरे देशों के ऊपर से डिपेंडेंसी घटा रहे हैं सर। होता क्या था कि देखो कि जो देश मजबूत रहता था वहाँ पर हम अपना प्रोडक्ट रख देते थे कि भाई कुछ नहीं रहेगा, सेफ़ है। क्योंकि जब वार होगा ना, 2 देशों में वार होगा ना सर, तो वो गोल्ड लूट के लेके चले जाएंगे, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से अपना जो गोल्ड है वो मजबूत से मजबूत देशों में रखा जाता था। तो ये गोल्ड हम वापस मंगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि भाई RBI समझता है कि गोल्ड का वैल्यू क्या है। और हम लोग, गोल्ड का प्राइस थोड़ा गिर गया तो हम लोग डरने लगे कि भाई अब क्या करें नहीं करें। मैं आपको बोलूँगा सर, कुछ करने वाली बात नहीं। 2 साल में गोल्ड का प्राइस जिस तरीके से भागा है, थोड़ा रहने दीजिए उसको, कंसोलिडेट होने दीजिए उसको। जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिस वजह से सर हम दूसरों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर अमेरिका कुछ भी कर सकता है। अमेरिका आपका गोल्ड बैन कर सकता है, सैंक्शन लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है। रशिया के ऊपर क्या किया सर? अमेरिका ने क्या बोला कि आपकी जितनी भी कंपनी है वो पैसा हमारे पास है, आपका पैसा है, रशिया का पैसा है, वो रशिया की कंपनी का पैसा है। अमेरिका बोल रहा है नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अमेरिका ने बोला कि मेरे रूल फॉलो करो तो मैं दूंगा सर। समझ गए? मतलब ऐसा होने लगा। अभी सपोज मान लीजिए कि आपका पैसा रखा हुआ है सर SBI में, बैंक बोल रही है कि मैं पैसा नहीं दूंगा,
पहले तुम मेरा ये काम करो, उसके बाद पैसा दूंगा। तो सर हमें करना पड़ेगा। उस तरीके से अमेरिका करता है सर। तो इस तरीके से हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रख सकते सर। तो आरबीआई बोलता है कि भाई 880.8 टन जो है, मतलब मान लीजिए 880 टन, 900 टन के आजू बाजू से जो है गोल्ड आरबीआई होल्ड करता है, और इसके रिजर्व को और बढ़ाते जाना है सर। जिसमें से बोला जा रहा है कि भाई 575 टन तो इंडिया के अंदर है, 290 टन इंडिया के बाहर है। जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड में है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट दूसरे जगह पर देखने को मिल रहा है, अब हम उसको वापस लाएंगे सर। तो सोचिए 2024-25 में गोल्ड 41% अप्रिशिएट हुआ तो था 64%, लेकिन थोड़ा गिर गया सर। फिर भी 41% का 1% तक का आपको रिटर्न मिला है एक दिन के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप देखिएगा तो सर डेटा सेंटर के अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हो रहा है सर। गूगल ने बोला है कि भाई 115 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे, एआई डेटा सेंटर हब बनाएंगे भाई आंध्र प्रदेश में। उसके बाद अगर आप देखोगे अमेज़ॉन ने बोला कि भाई 8.3 बिलियन का डेटा सेंटर बनाएंगे मुंबई में। रिलायंस इंडस्ट्री ने भी प्लान किया है 3 गीगावाट का डेटा सेंटर गुजरात में बनाएंगे, $20-30 बिलियन का सर। अदानी ने भी बोला है कि भाई हमने भी 210 मेगावाट का डेटा सेंटर बनाएंगे। अनंत राज भी बोल रहा है कि हम डेटा सेंटर बनाएंगे। और भी बड़ी बड़ी कंपनी है सर, जैसे कहने का मतलब है फेसबुक ने भी बोल रखा है, ओपन एआई ने भी बोल रखा है सर कि हम इंडिया के अंदर डेटा सेंटर बनाएंगे। देख रहे हो सर, ये जितने भी कंपनी है ना, ये बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी है सर। ये रिलायंस हो, अमेज़ॉन हो, गूगल हो, ये बड़े बड़े कंपनी है सर। और ये इंडिया के अंदर डेटा सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं सर। तो डेटा सेंटर वाली कंपनी अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको बोलूँगा रिसर्च कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जो आने वाले 5-10 साल में बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। तो फेसबुक ने भी बोल रखा है कि भाई इंडिया के अंदर हम डेटा सेंटर लगाएंगे, इंडिया के अंदर डेटा सेंटर लगाएंगे सर। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे ओपन एआई कंपनी है, ये कंपनी भी बोल रही है कि भाई 24,000 करोड़ का हम डेटा सेंटर लगाएंगे इंडिया के अंदर। तो जितने भी बड़े बड़े कंपनी हैं सर, सब बोल रहे हैं। और ये वो सारे कंपनी हैं सर जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है। ये सारे कंपनी 3 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन के हैं सर। 5 ट्रिलियन का मतलब समझ रहे हैं ना सर? हाँ, कितनी बड़ी कंपनी है सर। हाँ, 500 लाख करोड़ की कंपनी है सर, 400 लाख करोड़ की कंपनी, 300 लाख करोड़ की कंपनी है, 100 लाख करोड़ की कंपनी नहीं है। सोच लो, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है सर, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर रही है इंडिया के अंदर केवल डेटा सेंटर के लिए। तो डेटा सेंटर वाले कंपनी आपके ध्यान में होने चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। ध्यान में रखना है, आपको ढूंढना है। बहुत अच्छे अच्छे कंपनी भी डेटा सेंटर के लिए काम कर रहे हैं, ढूंढ के रखिए। अगला 5 से 10 साल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, लकी होगा सर। और नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मुझे मिलेगा, मैं रिसर्च करूँगा तो मैं आपको बता दूँगा।